हेलो दोस्तों, आर के वीडियो में आपका स्वागत है। आज की कहानी बहुत मोटिवेशन स्टोरी है। हर एक बात सुनने वाली है। वीडियो पूरी देखें। ये वीडियो आपकी भी जिंदगी बदल सकती है। कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव में होती है, जहां रमेश नाम का एक गरीब युवक रहता था। रमेश का जीवन कठिनाइयों से भरा था। उसके पास न तो जमीन थी, न ही कोई स्थायी काम। वह दिन रात सोचता रहता था कि अपने परिवार को बेहतर जीवन कैसे दे। एक दिन रमेश ने सुना कि गांव के पास जंगल में एक फकीर बाबा रहते हैं, जो लोगों को सही मार्ग दिखाने के लिए प्रसिद्ध हैं। बाबा के बारे में कहा जाता था कि उन्होंने न जाने कितने लोगों की जिंदगी बदल दी। रमेश ने तय किया कि वह बाबा से मिलकर अपनी गरीबी से छुटकारा पाने का उपाय पूछेगा। फकीर बाबा से मुलाकात। अगली सुबह रमेश बाबा के पास पहुंचा। बाबा साधारण धोती और कुर्ता पहने एक चटाई पर बैठे थे। उनके चेहरे पर सादगी और गहराई थी। रमेश ने उनके चरण छूते हुए कहा, बाबा, मैं बहुत गरीब हूँ। मैं अपने परिवार को अच्छा जीवन देना चाहता हूँ, लेकिन समझ नहीं आता कि कैसे। कृपया मुझे कोई ऐसा तरीका बताइए जिससे मैं अपनी गरीबी से बाहर निकल सकूं। बाबा मुस्कराए और बोले, बेटा, अमीर बनने का रास्ता कोई चमत्कार नहीं है। यह तुम्हारी मेहनत, सही सोच और धैर्य पर निर्भर करता है। मैं तुम्हें 5 कदम बताऊंगा। अगर तुमने इन पर पूरी लगन से काम किया तो कोई तुम्हें अमीर बनने से नहीं रोक सकता। पहला कदम, शिक्षा और कौशल सीखना। बाबा ने रमेश से कहा, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास समय और ऊर्जा है। सबसे पहले खुद को शिक्षित करो और कोई नया कौशल सीखो। जो लोग शिक्षित नहीं होते, वे सही अवसरों को नहीं पहचान पाते। बाजार में हमेशा किसी न किसी काम की मांग रहती है। जानो कि तुम्हारे आसपास के लोग किस काम के लिए पैसा देते हैं और उसे सीखने में लग जाओ। रमेश ने इस पर विचार किया। वह गांव के एक बढ़ई के पास गया और उनसे फर्नीचर बनाने का काम सीखने की अनुमति मांगी। रमेश ने दिन रात मेहनत की और कुछ महीनों में अच्छा फर्नीचर बनाना सीख लिया। दूसरा कदम, छोटे से शुरुआत करो। बाबा ने कहा, अमीर बनने के लिए बड़े संसाधनों की जरूरत नहीं होती। जो भी काम करो, उसकी शुरुआत छोटी से करो। पहले अपने आसपास की जरूरतों को पहचानो और उन्हें पूरा करने की कोशिश करो। रमेश ने बाबा की बात मानी। उसने बढ़ई से थोड़ी लकड़ी उधार ली और छोटे छोटे स्टूल और कुर्सियां बनाकर बेचना शुरू किया। उसने अपनी बनाई चीजें गांव के बाजार में बेचना शुरू किया। शुरुआत में मुनाफा कम था, लेकिन उसका काम धीरे धीरे पहचान मिलने लगी। तीसरा कदम, पैसे को सही जगह लगाओ। बाबा ने रमेश को समझाया, पैसे को हमेशा दोबारा काम में लगाने की आदत डालो। जो भी मुनाफा कमाओ, उसका एक हिस्सा अपने व्यापार को बढ़ाने में लगाओ। फालतू खर्चों से बचो। रमेश ने इस सलाह को अपने जीवन का नियम बना लिया। उसने जो भी पैसे कमाए, उसका एक हिस्सा लकड़ी खरीदने और अपने फर्नीचर के डिजाइनों में सुधार करने में लगाया। कुछ महीनों में वह बड़ा फर्नीचर बनाने लगा, जो ज्यादा मुनाफा देता था। चौथा कदम, नई सोच और नेटवर्क बनाओ। बाबा ने कहा, अगर अमीर बनना है तो अपनी सोच को बड़ा करो और नए लोगों से जुड़ो। हमेशा सीखने के लिए तैयार रहो और दूसरों की समस्याओं का समाधान ढूंढने की कोशिश करो। रमेश ने बाबा की यह बात भी गांठ बांध ली। वह न केवल फर्नीचर बनाता, बल्कि गांव के अन्य कारीगरों से भी मिलता और उनकी मदद करता। उसने अपने फर्नीचर में नई डिजाइनों को शामिल किया और आसपास के कस्बों में भी अपने फर्नीचर बेचने लगा। उसने अपने ग्राहकों से उनकी जरूरतें समझी और उसी के अनुसार फर्नीचर तैयार किया। पांचवा कदम, धैर्य और ईमानदारी। बाबा ने कहा, सबसे महत्वपूर्ण बात है धैर्य रखना। सफलता एक रात में नहीं मिलती। हमेशा ईमानदारी से काम करो और अपने ग्राहकों का भरोसा जीतो। भरोसा ही तुम्हारा सबसे बड़ा धन होगा। रमेश ने अपने ग्राहकों के साथ ईमानदारी बरती। उसने कभी भी घटिया सामान नहीं बेचा और हमेशा तय समय पर डिलीवरी दी। उसका नाम आसपास के गांवों में मशहूर हो गया। कुछ वर्षों में रमेश का फर्नीचर का काम इतना बढ़ गया कि उसने एक छोटी फैक्ट्री खोल ली। उसने अपने जैसे गरीब कारीगरों को रोजगार दिया।
अब वह न केवल अपने परिवार का जीवन सुधार चुका था, बल्कि गांव के अन्य लोगों को भी गरीबी से बाहर निकलने में मदद कर रहा था। एक दिन रमेश फिर से बाबा के पास गया। उसने बाबा के चरणों में सिर झुकाकर कहा, बाबा, आपकी बताई सीख ने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मैं गरीब नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपकी यह अनमोल सीख और लोग भी जानें। बाबा मुस्कराए और बोले, बेटा, अगर तुमने अपनी सफलता का उपयोग दूसरों की मदद के लिए किया तो यही मेरी सबसे बड़ी खुशी होगी। अमीरी केवल धन में नहीं होती, बल्कि दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने में होती है। रमेश की कहानी हमें सिखाती है कि अमीर बनने का रास्ता कठिनाइयों से भरा हो सकता है, लेकिन सही सोच, मेहनत और धैर्य से इसे हासिल किया जा सकता है। फकीर बाबा की ये 5 बातें। 1. शिक्षा और कौशल सीखना। 2. छोटे से शुरुआत करना। 3. पैसे को सही जगह लगाना। 4. नई सोच और नेटवर्क बनाना। 5. धैर्य और ईमानदारी हर व्यक्ति के जीवन को बदलने की शक्ति रखती हैं। अगर हम रमेश की तरह इन बातों को अपने जीवन में लागू करें तो गरीबी से अमीरी तक का सफर तय करना संभव है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।